टॉपिक है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। अब देखिए, अब आज आपका जो टॉपिक है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक समान है। टॉपिक का नाम क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल कार्य करता है, जो बल युग्म बल, ये जो बल होता है ये बल युग्म के रूप में जो है कार्य करता है, लगने वाले बल युग्म। इसमें जो है दो बल जो है बराबर तथा विपरीत दिशा में काम करते हैं। एक बल जो है प्लस क्यू आवेश के कारण लगता है, जो कि जो है वैद्युत क्षेत्र की जो है दिशा में ही होता है आपका, और दूसरा बल जो है माइनस क्यू आवेश के कारण लगता है, जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। लेकिन ये दोनों बलों का जो है दिशा और परिमाण, दिशा तो विपरीत होती है लेकिन परिमाण जो होता है वो बेटा एक समान होता है। ये बल जो है विपरीत दिशा में समांतर तथा समान परिमाण के लगते हैं, तो ये बल युग्म बन जाता है। बल युग्म कैसे बन जाता है, बल युग्म बन जाता है, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है, वो आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। बल युग्म मतलब दो बल लग रहे हैं, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, या बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान जो है क्षेत्र में रखा है, ये एक समान है, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा जो है एंगल पे इंक्लाइंड, ऐसे मान लो यहां से वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ एक जो है वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब ये माइनस क्यू चार्ज है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण एक जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो एक जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा प्लस क्यू ई, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई फार्मूला होता है। और एक जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा माइनस क्यू ई। अब ये इन दोनों बलों के कारण जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ, थीटा कोण पे रखा हुआ। अब इस वैद्युत द्विध्रुव जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है बच्चों, इस पर दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इन दो बल युग्मों के कारण यह वैद्युत द्विध्रुव को जो है रोटेट करने का प्रयास करेंगे, और रोटेट करके ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश होगी। इस तरीके से रोटेशन होगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, और इसको रोटेट करेगा इस तरीके से। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है,
बीच में दूरी क्या है 2l है। इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश जब 2l दूरी पर रखे होते हैं तो जो है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करते करते इसको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यही है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, इसको हम लोग जो है दो घटकों में वियोजित करेंगे। एक तो आपका हमने बताया था क्या होगा, क्षैतिज घटक होगा। तो जिस ये वैद्युत क्षेत्र ई है, इस डायरेक्शन में ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बना रहा है, तो ये आपका जो है टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, कॉस थीटा में। किसमें टूट जाएगा, कॉस थीटा में, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये दूरी, तो ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी 2l साइन थीटा। ये कहां से आया मैं बता रहा हूं, ये वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लेंथ है 2l, ये वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा एंगल पे झुका हुआ रखा हुआ है। ठीक है, तो जिस वेक्टर क्वांटिटी से जो है फिजिकल क्वांटिटी, मान लो आपकी जो है थीटा कोण बनाती है, वो अक्ष जो है काश में टूट जाता है। जिस अक्ष से थीटा एंगल बनता है वो अक्ष आपका काश में टूट जाएगा, और बाकी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन, वो टूटेगा साइन में, आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 2l cos थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। अब इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, उस बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है बल युग्म का आघूर्ण। तो जो ये फार्मूला होता है शिवम बेटे, ये होता है फोर्स, लगने वाला फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो ये आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ये, और इसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो फोर्स आपका क्या लग रहा है, मान लो आपका F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फोर्स इंटू 2l साइन थीटा। और ये जो फोर्स है F क्या है QE, तो F की जगह पर हम रख देंगे QE इंटू 2l साइन थीटा। समझ रहे हो शिवम, बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरीके से लिखो, ई अलग नोट कर लो, इसको बना दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो Q इंटू 2l लिख लो, और ई साइन थीटा एक पास लिख लो। इसको इस तरीके से लिख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है Q इंटू 2l, एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस 2l, और इंटू ई साइन थीटा अलग लिख लो। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, PE साइन थीटा। यही आपका फार्मूला निकल के आ गया, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी, वैद्युत क्षेत्र की, और जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, तो कूलाम मीटर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की जो है यूनिट क्या होती है, F अपान कूलाम पर आवेश। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर, इधर लिखे दे रहे हैं। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये, और यूनिट आपकी क्या हो जाएगी इसकी
न्यूटन मीटर, क्योंकि बल है टाउ बराबर यहां से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, समझे अखिलेश, और डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। ये आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? कहने का मतलब है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ऐसा वैद्युत क्षेत्र लिया जो हर बिंदु पर एक समान है। उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक हमने वैद्युत द्विध्रुव रखा जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है एक बल कार्य कर रहा है प्लस क्यू ई, क्योंकि बल क्या होता है? बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र क्यू ई। और दूसरा बल कार्य कर रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण इस दिशा में क्यू ई विपरीत दिशा में काम कर रहा है, बल क्यू ई इस दिशा में काम कर रहा है। अब ये दोनों बल परिमाण में समान, समांतर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण इस जो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे, रोटेट करने का प्रयास करेंगे। तो रोटेट करने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये जो वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पे झुका हुआ है इसका रिजोल्यूशन कर देंगे, इसका कर देंगे वियोजन। एक वियोजन, एक घटक क्षैतिज लेंगे, एक लंबवत घटक हो जाएगा। तो लंबवत घटक क्या होगा? लंबवत घटक होगा 2l sin थीटा, और क्षैतिज घटक क्या होगा? आंखें धुलाओ, 2l cos थीटा। और बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लंबवत घटक ही लिया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? F इंटू 2l sin थीटा, और F बराबर क्या होता है? QE इंटू 2l sin थीटा। इसको बना देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपका जो है किन्हीं दो जो है आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, तो Q इंटू 2 को इसके साथ ले लेंगे 2l, और E sin थीटा आपका अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P E sin थीटा। तो हमें फाइनल फार्मूला मिल जाएगा टाउ बराबर टाउ इज इक्वल टू P E sin थीटा। इतना समझे? नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? और इसका जो फार्मूला होगा यूनिट, वो जो है बल का मात्रक न्यूटन होता है एम्पियर सिस्टम में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस का मात्रक या यूनिट मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखें तो साइन थीटा आ रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट देगा, इसकी वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट देगी। वेक्टर फॉर्म क्या देगा? क्रॉस प्रोडक्ट देगा। तो टाउ एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी एक सदिश राशि है। तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। अब इतना, अब हम लोग कुछ केसेस का अध्ययन करेंगे कि किस एंगल पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखेंगे, डिफरेंट एंगल पे। जब 90 डिग्री एंगल होगा, जब जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पहुंच जाएगा तब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तब जो है बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो कुछ विशेष हम लोग कंडीशंस को जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। समझ गए इतना? किसी को कोई दिक्कत? इतना ही रखा। अब देखिए विशेष कंडीशंस में हम लोग लेंगे। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर जो है दिशा में पहुंच गया है, जब रोटेशन हुआ, एक पे जो है प्लस क्यू बल लग रहा है, दूसरा विपरीत समांतर और जो है परिमाण में समान माइनस क्यू, ये दोनों रोटेट करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में ले आए। और जब कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो उन दोनों लाइनों के बीच एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो उनके बीच एंगल हो जाता है 0 डिग्री का। तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में होगा तो हम यह कह सकते हैं कि, ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि जो है थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। पहला केस क्या है? इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। पहला केस क्या है शिवम बाबू? तो पहला केस ये है कि जब ये दोनों बल युग्म
इस वैद्युत द्विध्रुव को रोटेट करा करके वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल जो है ले आएंगे। तो जब पैरेलल आ जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो टाउ बराबर पीई साइन, और थीटा की जगह आप 0 डिग्री रख दीजिए। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ बराबर 0 निकल के आएगा। यही तो आएगा भाई, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ बराबर कितना निकल के आ जाएगा 0। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर जब पहला केस समझिएगा, जब बेटे यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में रखा होगा पैरेलल, तो वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव के बीच कोण होगा 0 डिग्री। कोण 0 डिग्री होने के कारण जो है बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा 0। कैसे? साइन 0 का मान 0, एवरीथिंग विल बी 0। तो हम कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में रखा होगा तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर किसी भी तरह का कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहली का केस हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा केस ये है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अब परपेंडिकुलर हम रख दें, यही वैद्युत द्विध्रुव को रोटेट करा के परपेंडिकुलर ले आए, थोड़ा सा परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री थीटा, ये थीटा 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, तब बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा हमारा चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन पे जो है आप लोग प्रेस जरूर कर दिया करिए, जिससे जो भी आपको फिजिक्स फाउंडेशन की जितनी भी आपको जो है टॉपिक है वो सारे टॉपिक की नोटिफिकेशन आप और बेल आइकन्स आपको जो है आसानी से जो है नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो आप वीडियोज अगर आप देख लेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके लिए ये वीडियोज बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जितने भी छात्र हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे क्लासेस देख रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये हमारे जो टॉपिक हैं फिजिक्स के 11th और 12th के, ये बेटा आपके लिए नीट जेई और चाहे बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, जो है इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो बहुत आसानी से वहां सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जो कंटेंट, जो वीडियोज और जो मेथड पढ़ाने का मैं जो है तरीका बता रहा हूं, ये बहुत ही मैं सिंपलेस्ट तरीका, आसान तरीका मैं बच्चों आपको बता रहा हूं। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। अब थीटा बराबर जब 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है शिवम 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है सावित्री देवी इंटर कॉलेज 1। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई इंटू 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई, ये निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में रखा होगा तो बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा। ये टाउ मैक्स भी हो जाएगा। यहां पर जो है बल युग्म का आघूर्ण आपका मैक्सिमम होगा। यहां पर 90 डिग्री पे बल युग्म का आघूर्ण आपका मैक्सिमम भी मिलेगा। ये कंडीशन पूछ ले कि बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम कब होगा, तो आप बता दोगे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से जो है 90 डिग्री पर रखा होगा, तब हमें बल युग्म का आघूर्ण जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, जो है अधिकतम मान हमको बल युग्म का आघूर्ण का जो है प्राप्त होगा। इतना समझ में आया नहीं आया? जब यदि हमें बल युग्म के आघूर्ण के अधिकतम मान प्राप्त करना है, मैक्सिमम मान प्राप्त करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव को जो है वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में आप जो है रख दीजिए।
आपको अधिकतम मान जो है प्राप्त हो जाएगा। और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो और तब P = टाउ मैक्स होगा। केवल किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। ठीक है, समझ गए। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमें बल युग्म टाउ = क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है। यदि हमको जो है बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान प्राप्त करना हो तो आप वैद्युत द्विध्रुव को जो है वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण पर आप रख दीजिए, आपको जो है बल युग्म का जो है अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, बंद कर।